क्यों भाई इतनी जान क्यों निकल रही है? किसने कहा है कि इस्लाम के खिलाफ काम करो? किसने कहा है कि दो नंबरियां करते रहो जो तुम्हें डर डर के शक्लें छुपा के और असली आइडिया छुपानी पड़े? हैं? इतना तुम लोगों में डर खौफ क्यों है? मजहब पे सवाल उठाना मसला नहीं होता। कौन सा मुसलमान जो है किसी को से सवाल उठाने पर मार देगा? हाँ, कोई जाहिल मुसलमान है, कोई दीन से बिल्कुल जाहिर हो, अनपढ़ किस्म का हो, तो ऐसे से सवाल करना ही नहीं बनता। पहले तो ये तो समझो सवाल करना है किससे? अबे किसी इल्म वाले से सवाल करोगे, किसी सुलझे हुए इंसान से सवाल करोगे ना, तो वो सवाल का जवाब देगा। क्या डॉक्टर जाकिर नाइक जो है ना, गन गन मशीन उठा के किसी फिल्म की शूटिंग की तरह ता 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 फायरिंग करते हैं क्या बैठ के अपने मजमे में? सवाल ही तो ले रहे होते हैं वो भी, असली शक्ल के साथ वो भी खड़े होते हैं, और असली शक्ल वाले उनके सामने सवालात भी कर रहे होते हैं, तो वो भी तो सारे गैर मुस्लिम ही होते हैं उनके सामने, इतने सारे जो सवाल करते हैं। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कैसे कैसे क्रिटिकल क्वेश्चंस करते हैं। एथिस्ट भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, यहूदी भी करते हैं, सिख पारसी वगैरह टाइप के और भी मुख्तलिफ लोग आते हैं। इतना मजबा होता है। क्या सवाल करने पे किसी को डर है? तुमसे तो ज्यादा बहादुर फिर वो लोग निकले, तुम तो बुजदिल चूहे हो फिर तो। अबे वो फिजिकल सामने खड़े होकर फिजिकल शक्ल के साथ सवाल कर लेते हैं। तुम इंटरनेट पर होकर अपनी एक आईडी असली नहीं लगा सकते, एक नाम असली नहीं कर सकते। इसका मतलब तुम्हारे अपने अंदर दिल के अंदर फतूर है, तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ एक बदनीयती है। तुम जानबूझ के ऐसी बातें करना चाहते हो जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तुम लोग इस्तेमाल करो, अल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल करो, दीन इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करो। अगर तुम सच्चाई के तौर पे होते ना, असली तौर पर, तुम्हें डर किस बात का था फिर? अबे मैं भी तो वीडियो पर आके बात करता हूँ, मैं भी तो शक्ल के साथ काम कर रहा हूँ, मेरे भी तो सोशल मीडिया अकाउंट से, अल्लाह के फजल से मैंने तो बहुत कुछ किया है। मैंने तो इस्लाम की सच्चाई भी साबित कर दी, मैंने तो अल्लाह और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई साबित कर दी, कुरान की सच्चाई साबित कर दी। मैं तो बहुत कुछ कर चुका। तुम्हारी औकात है तो तुम ये करके दिखा दो शक्ल के साथ। लेकिन आओ, तुम भी सोशल मीडिया पे हो, इंटरनेट पे हो, दूसरों को क्या तालीम दे रहे हो? शक्ल छुपाओ, आईडी छुपाओ, पाकिस्तान से अगर आप हैं तो इस्लाम मजहब के खिलाफ सवाल नहीं करना। मैंने तो मजहब के अंदर ही आने के बाद देख लो क्या कुछ कर दिया अल्लाह के फजल से। दुनिया के कोई मजहब मेरे हाथों से बचा नहीं है इस्लाम के मुकाबले में जिसने अपने आप को सच्चा साबित किया हो। जितने मजहब के अंदर जितने खुदाओं की पूजा हो रही थी, सारे बातिल खुदाओं को झूठा साबित करके बैठा हुआ हूँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, खा पी के अब आराम से डकार लेके बैठ गया हूँ, मैं अपना काम हम कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो तुम जैसे हरे गहरे नत्थू घरों के पोस्टें वगैरह देख के उस पर कुछ जवाब वगैरह देता हूँ। अपना काम मुकम्मल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कसर नहीं छोड़ी अल्लाह ने इस हवाले से कि कोई मुझे मुतमईन ना किया। अल्लाह ने मुझे मुतमईन कर दिया 100%, इस्लाम की सच्चाई पर भी और अपने मौजूद दिखाकर भी। मरे हुए कीड़े मुर्दा, कीड़े मच्छर, तनी क्या क्या जिंदा करके दिखा दिया उसने मुझे। ओ तो बड़ी नेमतें दे चुका है मुझे, इतनी निशानियां आसमानों ज़मीनों पे लश्करों को भेज के उसने मेरे पास जो है ना निशानियां तैयार करवाई हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स करवाई हैं मुझसे। 21वीं सदी में अल्लाह मुझसे कैमरों पे वीडियो रिकॉर्डिंग करवाता है, बताओ। और तुम बैठ के उसी अल्लाह के खिलाफ लोगों को गुमराह करने में लगे हुए और उन्हें ये बताते हो कि शक्लें छुपा के बात करो, मजहब पर सवाल करो। अबे तुम शक्ल जो उठा लाओगे तब ना, जब तुम्हारे अंदर गट्स हो, जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारी बुनियाद मजबूत हो, जब तुम्हें पता हो तुम किसी चीज़ पे स्टैंड भी करते हो। अबे हवा के अंदर ऐसे ऐसे करके तो नीचे ही आना है ना, तुमने पानी में डुबकियां लोगे तो कौन देखेगा तुम्हारी शक्ल को? मरो अंदर, फिर घुट घुट के मरो, घुट घुट के जियो। किसने कहा था तुम्हें शैतान की गुलामी इख्तियार करना? यही तुम अल्लाह की गुलामी इख्तियार कर लेते, यही तुम अल्लाह की बंदगी कर रहे होते, यही तुम अल्लाह के साथ वफादारी दिखा लेते, तो और नियत सही रखी हुई होती तो अल्लाह तुम्हें भी हिदायत दे देता। हिदायत तो अल्लाह देता है, मेरे इख्तियार में नहीं है हिदायत देना और गुमराह करना, मैं नहीं। मेरा इख्तियार में है ये कलाम करना, गुफ्तगू करना, ये मैं कर रहा हूँ। मेरे इख्तियार में है वीडियो रिकॉर्ड करना है, मैं कर रहा हूँ। मेरे इख्तियार में है मैं पब्लिश करूँ, करता हूँ। मेरे इख्तियार में टाइटल लगाने ये सब कुछ करना तो मैं करता हूँ। किसी के पास वायरल करना मेरे इख्तियार में नहीं है। नहीं तो दुनिया में मेरा ही डंका बज रहा है ना, मेरा ही डंका बजे ना, फिर नहीं है मेरे इख्तियार में। तो कुछ चीज़ें ऐसी है बहुत सारी जो अल्लाह के इख्तियार में है। वो जो चाहता है, जिसको चाहता है वायरल कर देता है, जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जलील करता है। और अगर कोई किसी की सच बोलने वाले की इतनी परवाह नहीं कर रहा तो इससे उसका झूठा होना साबित वैसे भी नहीं होता। देखा ही जाएगा सबूत किसके पास है, देखा ही जाएगा नाकाबिल शिकस्त कौन है, देखा ही जाएगा कि अल्लाह की तरफ से निशानियाँ लेकर कौन आया है। वो तो मैं हूँ, मैं तो हूँ डंकी की चोट पे खड़ा हूँ, खड़ा हुआ क्या अभी तो बैठा हुआ हूँ। तो तुम्हारे अंदर तप्पड़ है तो तुम भी आ जाओ शक्ल के साथ और खुल के काम करते हैं। आओ ना, आओ मिल बांट के काम करते हैं। तुम अपने मज़हब पे आ जाओ, मैं अपने दीन के ऊपर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस्लाम की तरफ से हूँ। बाकी और कितने मैं उनकी डिटेल में नहीं आता, मैं इस्लाम की तरफ से हूँ। तुम किस मज़हब से आना चाहते हो आ जाओ। अगर तुम्हें इस्लाम रिलीजन लगता है, मज़हब लगता है तो ठीक है, मुझे मेरे लिए तो ये दीन है। मैं परफेक्ट हूँ या ना हूँ वो उसकी उसकी मसला नहीं है। तुम पाकिस्तान से हो या अमेरिका से हो या कैनेडा से हो, मुझे आई डोंट केयर, I don't fucking care about that. But you should have to come with courage and bravery and show me your face in real time on camera, on social media.
and on TV channel. If you have guts, then invite me on TV channels, online, internet, remotely, अत्ता चटकली। फिर देखो क्या करता हूँ तुम लोगों का अल्लाह के फजल से। अबे अभी से दाल बिगाड़ के रख दिया मैंने तो। क्या लोगों को कहते हो कि शक्ल छुपाओ, जान को कत्ल है, जान को तुम्हारी खतरा क्यों है? तुम्हारी लाशें सड़गल के बदबूदार होकर ख़त्म हो जाती हैं अल्लाह के हुक्म से। तुम्हारी लाशों को जब रूहें निकालते हैं जिस्म से, तुम्हारी रूह है काफिरों की, तो मार मार के लेके जाते हैं ज़मीन में, गाड़ पटक देते हैं, जहन्नुम की आग में जलाते हैं। उनकी उसी वक्त उनकी जिस्मों से बदबूएँ आना शुरू हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद ही बदबू, स्मेल और गंदी अजीब अजीब। और हमारे दीन इस्लाम के नेक मुसलमानों की लाशें जिस्म से रूह निकलती है, जन्नत का लिबास पहनाया जाता है, जन्नत की तरफ से खुशबुएं लाके डाली जाती हैं, इन जिस्म के अंदर से खुशबुएं फूटना शुरू हो जाती हैं। पहनाया जाता है रूह को लिबास, खुशबू डाली जाती है रूह पर, और खुशबू निकल रही होती है इधर फिजिकल जिस्म से। वाह क्या कमाल की हस्ती है अल्लाह। स्पिरिचुअल वर्ल्ड से फिजिकल वर्ल्ड में असर आता है, रूह की दुनिया से फिजिकल वर्ल्ड में आ जाता है। द वर्ल्ड ऑफ साउल से वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कहते हो ना इसको। हाँ, वर्ल्ड ऑफ साउल से वर्ल्ड ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल तक असर पहुंच जाता है। जैसे ऊपर से गर्म पानी डालो ना किसी पतीले पे, तो वो उसका असर उस पर भी पड़ जाता है, वो गर्म हो जाता है। चूल्हे पे आग जल रही हो ना, तो असर मटेरियल तक पहुंच जाता है। आग तो आती है कहीं और से, नजर आती है सामने जलती हुई, और उसके बाद वो भस्म कर देती है। तो उधर मिलती है सजा, जला जला के मारा जाता है, इधर से निकलती है बदबू काफिरों की लाश से। उधर दी जाती है खुशबू, इधर से निकलती है खुशबू जिस्म से नेक मुसलमानों के। तो तुम्हें जान का खतरा है, हमें तो जान का खतरा ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। इधर इधर गजा के अंदर बम पड़ता है, इधर बच्चा बेचारा गली में खेल रहा होता है, अचानक देखता जन्नत में खेल रहा हूँ, ये क्या हुआ? पता लगा बच्चे की आँख खुल गई, भाई तेरा इम्तहान ख़त्म, तू पास हो गया, आजा जन्नत की फिजाओं में। और वो काफिर जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं, इधर आग बंद हुई, इधर आग में भड़कती हुई बैठे हुए, आए ये क्या हुआ? हाँ आजा, तू बहुत फन्ने खान बन रहा था, तेरी औकात दिखाते हैं तुझे साले। तू इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा था, अपनी खोपड़ी को यूज़ करता तो इस्लाम कबूल कर लेता, लेकिन तूने ब्रेन इस्तेमाल नहीं किया, तो खुन्नस में ही रहा, तू बदनीयती में रहा, तू तकब्बुर में रहा। अब तेरी दुर्गत बनाते हैं, तो देख लो फिर उनके साथ हो क्या रहा है। अब दुनिया में ही देख लो, रिजल्ट कार्ड तो सामने है, तुम्हारी लाशों के अंदर बदबू और नेक मुसलमानों की लाशों में खुशबू। और किस किस निशानियों को झुटलाओगे? अल्लाह हू अकबर।